जितने भूमाफिया उस साइड में है, दौलतपुर वहाँ के किसी मैंने पूरे गोरखपुर में जितने भूमाफिया है, सबके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। देखे हुए मौके पर बिना नंबर देखे, बिना जमीन देखे एग्रीमेंट और बैनामा कर दे रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं कि इन लोगों को ये जांच हो जाए, जमीन किसके कब्जे में है, कितने दिनों से है, किसने बेचा है, किसने लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर डीएम कार्यालय पर है और बड़ी संख्या में ग्राम वासी आए हुए हैं। इनके कुछ मुद्दे हैं, कुछ मामले हैं। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़ा हुआ इनका विषय है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि रजिस्ट्री बैनामा को लेकर के कुछ विवाद उलझा हुआ है और यहाँ पे भू माफियाओं के द्वारा जमीन कब्जा किया जाए, जबरन होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर का ये मामला है। तो आइए हम लोग जानते हैं, हमारे साथ एक महिला खड़ी है। क्या विषय, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सर कि हमारा मतलब दौलतपुर में जमीन है, तो जिसमें इस प्रकार जमीन है उसमें आधा पीला लोग जो माफिया वाले हमारा रजिस्ट्री करा दी। मतलब आपका 50 डिसमिल जमीन है, 25 डिसमिल किसी ने बैनामा करा दिया। कौन है ये लोग? एक आपको नाम तो सुनील कुमार यादव। कैसे आप हमारे कैसे वो रजिस्ट्री करा दिया? जैसे आप बता रविंद्र कुमार अग्रवाल, सामने आए। हाँ, रविंद्र कुमार अग्रवाल जो है तो ये क्या बोलता है नाम, कुमार अग्रवाल है, वो भूमाफियाओं से मिलकर हमारी जमीन को खतौनी में नाम रहते हुए उन्होंने हमारे जमीन को विगत 3-4 महीने से ये मामला राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ संज्ञान में लगातार आ रहा है कि किस तरीके से फ्रॉड करके, चीटिंग करके, दस्तावेज में बदलाव करके और नाम किसी और का है, किसी अन्य का नाम चढ़ा करके और जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सूचना आपने कहाँ कहा? यहाँ देवी हमके पास आए, से पास आए। अब बताइए, हम लोग गरीब आदमी कोर्ट में लड़ेंगे कि प्रशासन का साथ लेंगे? जो व्यवस्था बनाई गई है, हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, तो आप उस प्रोसेस को तो फॉलो करेंगे ना? फॉलो करेंगे सर, लेकिन जितना हमारे पास पैसा है, इतना पैसा थोड़ी हम जज कचहरी में लड़ेंगे। तो हमको कुछ यहाँ से भी न्याय मिलना चाहिए ना। आखिर लेखपाल कानून जाति इसलिए बैठाया गया, इसलिए ना। इनका क्या रवैया रहा जब आपने इनको शिकायत किया? लेखपाल साहब के पास जब गया है मैटर, तो लेखपाल साहब बोले है कोर्ट का मैटर। अब बताइए सर, जब हमारा खतौनी में नाम रहते हुए सर, खतौनी में नाम रहते हुए कैसे उस जमीन रजिस्ट्री हुआ, खारिज दाखिल भी हो गया? आखिर रिपोर्ट लेखपाल भी लगाते हैं सर ना, थोड़ा कोई तो लगाता नहीं है। तो लेखपाल को नहीं दिखा कि इसमें किसका नाम है, किसके नाम से जमीन है, क्यों हम ऐसा रिपोर्ट लगा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि जो जमीन इन्होंने बेची ही नहीं, उस जमीन के ये विक्रेता हो गए, साथ ही साथ खरीदार ने अपना खारिज दाखिल भी करा दिया है। लगता है कि राजस्व के अंदर ही एक बड़ा झोल चल रहा है, एक बड़ी घुसपैठ हो चुकी है कि किसी का नाम खारिज करके किसी तीसरे का नाम चढ़ा दो और जो वास्तव में लाभार्थी है, जिसकी जमीन है, वो सेवा में श्रीमान करते हुए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। क्या मांग करती है? सर मांग यही करते हैं कि मतलब हमारी पहली बात तो मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जितने भूमाफिया उस साइड में है, दौलतपुर वहाँ के किसी मैंने पूरे गोरखपुर में जितने भूमाफिया है, सबके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। महाराज जी से हम लोग का यही अनुरोध है कि बुलडोजर उन लोग के घर के ऊपर चलना चाहिए। सारी इधर चलिए देखते हैं कि प्रशासन क्या बोल रहा है, क्या होता है। विकलांग है सर, मेरा विकलांग ही मेरे जमीन मतलब मेरा पैसा। फिलहाल यह जांच का विषय है और जो इन्होंने आवेदन, ये पूरे गांव का मसला है सर देखिए, वहाँ पे ये जमींदार थे भगवती प्रसाद अग्रवाल और उनके लड़के संतोष प्रसाद अग्रवाल। ये अग्रवाल वहाँ के जमींदार थे। इन लोगों की कम से कम 200 से 250 एकड़ वहाँ पे जमीन थी। 40 साल पहले इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी पूरी जमीन वहाँ के किसानों को, किसी को 1 मंडा, किसी को 2 मंडा, किसी को 1 एकड़, किसी को 2 बीघा, ऐसे करके सारी जमीनें बेच दिए और किसानों का नाम भी चढ़वा दिए। यही अपने घर पर बुला करके पैसा लेते थे, वहीं लेखपाल बुलवा करके नाम चढ़वा देते थे। किसी का रजिस्ट्री बैनामा नहीं है। और अब जिधर ये पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है उनसे अग्रवाल साहब से मिल करके जमीन को करवा रहे हैं, बैनामा ले रहे हैं।
जब जमीन पे कब्जा करने जा रहे हैं तब हम लोगों को पता चल रहा है। तो ये तो अग्रवाल साहब जो है जमीन को जो है बेच रहे हैं, जमीन को बैनामा कर रहे हैं, जबकि ये 40 साल पहले बेच चुके हैं और अभी उनका खतौनी में नाम चल रहा है। इसलिए जहां बिना देखे हुए मौके पर, बिना नंबर देखे, बिना जमीन देखे एग्रीमेंट और बैनामा कर दे रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं कि इन लोगों को ये जांच हो जाए, जमीन किसके कब्जे में है, कितने दिनों से है, किसने बेचा है, किसने लिया है, जांच हो जाए और जो दोषी है, जो गलत तरीके से बेच रहा है, जो खरीद रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है आपको? बरकत अली। ये उन्होंने बताया है कि जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। और जो पीड़ित है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा, भटक रहा है, इधर उधर एप्लीकेशन लेकर के चक्कर काट रहा है, उसको न्याय मिले।